हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। ये जो क्लास है बाबू, इतिहास और चैप्टर नंबर 2। ये जो क्लास होने वाली है सारा एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज ही है। तो क्लास को लास्ट तक देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि इसमें आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन में कितने सही प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, कह है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति कि इनमें से सभी? तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये रूसी क्रांति की देन है। किसकी है? रूसी क्रांति की देन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोल्शेविक क्रांति का बोल्शेविक दल का नाम बदल करके साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन, टाटस्की, स्टालिन, बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस में कृषक दासता को किसने समाप्त किया था? लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, के स्टालिन, की टाटस्की। तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन या 15 दिन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 13 दिन आगे चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, पेट्रोइका और ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचोव, पुतिन, के स्टालिन, के लेनिन। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? डायट, संसद, ड्यूमा की सीनेट। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, उसको ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष से की गई थी? 1975, 1978, 1980, 1985। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1975 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रेडरिक एंगल्स की रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति या नवंबर क्रांति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क की स्टालिन। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? मेजनी, स्टालिन, टाटास्की, कारेंस्की। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस में कृषक दासता प्रथा का अंत कब किया गया? 1861, 1862, 1863, 1864। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या? 1861 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1861। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पानी पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी की रूस का सामान, कि रूस का सम्राट। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी होगा। क्या होगा बाबू? जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? लुई ब्लॉ, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स की रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है बाबू कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दास्तोव्स्की की एंजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था?
फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 कि 1905? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, टाटास्की, केरेंस्की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? टाटास्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रेस्टलियोस की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और पोलैंड, इंग्लैंड, कि रूस और जर्मनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस का पहला समाजवादी नेता कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन कि टॉल्स्टॉय? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि रासपुतीन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक कि दार्शनिक? तो ये कौन थे बाबू? तो ये था आपका भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन दिया है कि नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? 1921, 1922, 1923, 1924? तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया है? एंजेल्स, दातोस्की, टॉल्स्टाय कि कार्ल मार्क्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, जार, राजा, रीजेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल कि 8 मार्च? तो कब से मनाया जाता है बाबू? 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल कि 8 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि समाजवादियों की बाइबिल किसको कहा गया है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिल करके कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशन किया था? जेन, दातोस्की, एंजेल्स की टॉल्स्टॉय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एंजल हो जाएगा। क्या होगा? एंजल होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया? तो ये कौन से देश की थी? ये ब्रिटेन की थी। सॉरी, हाँ, ब्रिटेन की थी। 31 का क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, टाटास्की, लेनिन कि कार्ल मार्क्स एंड और एंगल्स? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवादियों के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडॉसन, कार्ल मार्क्स? तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको भी कार्ल मार्क्स ही माना जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1864, 1867 कि 1883? तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? 1867। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रेस्लियोस की बोल्शेविक रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? करेंसी, टाटास्की, लेनिन कि स्टालिन? तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1818 ईस्वी के रविवार को, 1889 के रविवार को, 1905 के रविवार को कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1905 खूनी रविवार के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोल्शेविक दल के कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? स्टालिन, टाटास्की, लेनिन, गैरिबाल्डी? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? बोल्शेविक, मेनोशोविक, सर्वहारा कि इनमें से कोई नहीं?
तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सॉरी 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेनेस्विक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन्सिविक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूरोपीय संघ की, आसियान? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था? 1861, 1867, 1905, 1917? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1905 में किया गया था। 40 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? फ्रैंकफर्ट की संधि, की ब्रेस्ट-लियोस की संधि, की वर्साई की संधि, की पेरिस की संधि? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है? इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएं और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।